नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे है। हज़रात मोहतरम, आज हम आप इस ज़िक्र शुहदाए करबला बमौका शादी खाना आबादी में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफ़िला मौजूद है। बहुत खुशी हो रही है कि आज मिंबर पर इतने उलमा हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में बैठते हैं उतने आज एक छोटे से प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अगर बाहर की दुनिया में चले जाओ तो बड़े से बड़ा मिंबर लगता है। जितने उलमा आज यहाँ दिख रहे हैं, इतने उलमा बड़े से बड़े मिंबर पर दिखते हुए नज़र आते हैं। मिंबर नूर पर नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब किबला तशरीफ़ रखते हैं। शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना कारी नसीरुद्दीन निज़ामी खतीब इमाम रोशन मस्जिद वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। आबरू तरन्नुम मौलाना अहमद रज़ा साहब, वासिफ़ शाहदा कारी शम्सुज़्ज़मा साहब, बुलबुल तैयबा कारी अशरफ कादरी साहब, आबरू तरन्नुम महताब इस्माइली साहब और हाफिज़ मोहम्मद शमसाद साहब और दीगर हुफ़ाज़ किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। हमारे छोटे भाई हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद महफूज साहब किबला जो कादरी वाहिदी नेटवर्क को शुरू किए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके इस काम में उन्हें तरक्की अता फरमाए। नेकी किसी भी ज़रिए से इंसान करे तो उसके लिए दुआ करना चाहिए। ये नाच और गाने को ना यूट्यूब पर अपलोड करके बल्कि उलमा की तकारीर और शोरा की नात को लोगों के दरमियान पहुँचाते हैं, ये भी सवाब का काम है। दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला उन पर भी अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। आज हम और आप शादी के ताल्लुक़ से इकट्ठा हुए हैं। आली जनाब कलीमुल्लाह साहब की शादी है, जो मेरे साथ प्राइमरी क्लास दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम में मेरे हम सबक साथी रह चुके हैं, मेरे साथ पढ़ाई भी किए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी इस शादी में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की तारीख भी बड़ी मोतबर है, इसलिए कि हम माह मुहर्रमुल हराम जब निगाहों के सामने होता है तो मुहर्रम के महीने में हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद को ताज़ा किया करते हैं।
मगर हम ऐसे हुसैनी नहीं हैं कि जो सिर्फ मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन को याद करें। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान का अकीदा तो ये है, मुसलमान बच्चे का ईमान तो ये है कि वो पैदा होता है हुसैनी बनकर और इंतकाल भी होता है हुसैनी बनकर। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अकीदत व मोहब्बत का मामला है। और आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के चहल्लुम का दिन भी था। मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला शुहदाए करबो बला पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए और उनके सदक़े तुफ़ैल में हम तमामी मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये शादी का प्रोग्राम है, मगर शादी के ताल्लुक़ से बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ करबला के उन वाक़यात को कि सरज़मीन करबला में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के लोगों को शहीद कर दिया गया, उनके अहलो अयाल को जब शहीद कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, आओ मैं आपको बताता चलूँ। तारीख़ के उस औराक को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख़ उठाओ, करबला की ज़मीन की तरफ जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैदान करबो बला में ए मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहलो अयाल को दीन मुस्तफ़ा के नाम पर कटाया है, अपने रिश्तेदारों को दीन मुस्तफ़ा के नाम पर कटाया है, अपने बच्चों की कुर्बानी दीन मुस्तफ़ा के नाम पर दिया गया है। यहाँ तक कि मुसलमानों जब करबला की तारीख़ उठाओगे तो आपको खबर होगी कि मैदान करबो बला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद करने के बाद उनके जिस्म अतहर से कपड़ों को उतारा गया, उन्हें बरहना किया गया, नंगा किया गया, उनके ख़ानदान के लोगों के जिस्म से कपड़ों को उतारा गया। उन यजीद बेवकूफ़ों ने, बदबख्तों ने करबला की ज़मीन पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ को तोड़ा गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद उन यजीदियों ने उनके जिस्म अतहर से कपड़ों को हटाकर अपने घोड़े की टापों से उनके जिस्म को दबाया है। इस तरीके से बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में इन वाक़यात को पेश किया गया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरे अक़दस को काट लिया गया, उनके ख़ानदान के लोगों के सरों को जमा कर लिया गया। सारे सरों को इकट्ठा करने के बाद ए मुसलमानों, ख़ानदान अहले बैत की बेटियों को किस तरीके से उनके जिस्मों से उनके सर से रुपट्टे को खींच लिया गया और खींचने के बाद उनको नंगी पीठों पर ऊँटों को बिठाया गया। उसके बाद उस करबला की कूफा के मैदान में किस तरीके से गश्त कराया गया। हकीकत में मुसलमानों, उन खानदान अहले बैत की बेटियों को कूफा के बाज़ारों में ले जाया गया। कूफा के बाज़ारों में ले जाकर उनकी बारात निकाली जा रही है। सरे अक़दस को अपने नेज़ों पर उठाकर लेकर चल रहे हैं। आगे आगे यजीदी चल रहे हैं, पीछे यजीद के मानने वाले चल रहे हैं। किस तरीके से मातम करबला के मैदान में देखा गया है, किस तरीके से करबला के मैदान में खानदान अहले बैत के लोगों पर किस तरीके से मुसीबतों के पहाड़ को तोड़ा गया है। मुसलमानों, कहने का मकसद यह है कि वहाँ पर भी हमारी बेटी है, वहाँ भी खानदान अहले बैत की बेटियाँ हैं, मगर ए मुसलमानों, वो बेटियों के जब सरों से रुपट्टे को खींचा गया था ना, तो खानदान अहले बैत की बेटियाँ जब कूफा के बाजार से निकल रही थी तो अपने सर के बाल से अपने चेहरे को छुपा रही थी, कह रही थी ये खानदान अहले बैत की बेटियाँ है, ये पैगम्बर इस्लाम की शहजादियाँ है, ये अपनी जिंदगी के अंदर किसी गैर महरम को अपने चेहरे को नहीं दिखाया करती है। और कैसे आज के बदबख्त मुसलमान है कि आज करबला के ताजदार का जिक्र भी करते हैं, इमाम हुसैन की अकीदत भी सीने में रखते हैं, नवासे रसूल की मोहब्बत भी सीने में बसाते हैं। और ए मुसलमानों, उसी इमाम हुसैन के नाम पर मेला और बाजार जैसे बुरे कामों को सजाकर वहां पर अपनी बहनों को लेकर घुमाने पर आमादा है, अपनी बेटियों को गश्त कराने पर आमादा है, अपनी माओं को मेलों में घुमाने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, आज इस चंद दिन की जिंदगी के अंदर तुम कितने भी फितने, कितने भी गुनाहों के दलदल में फंस सकते हो, मगर याद रखो एक दिन तुम्हें कब्र की मंजिलों को तय करना है। एक दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देना है। उस वक्त रब की बारगाह में क्या फरियाद करोगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह को दिखाओगे, जब तुम अपने बहनों को बाजारों में नंगे अपने आप में घुमाने पर आमादा रहोगे, उनके चेहरे
चेहरे से रुपट्टों को हटाकर तुम अपने आप में मार्केटों का गश्त कराओगे तो ए मुसलमानों, करबला के ताजदार का जिक्र कैसे करोगे? इमाम हुसैन की खानदान की बेटियों के सरों से रुपट्टा छीना गया तो उन्होंने अपने चेहरे को अपने बालों से ढककर पूरी कौम की बेटियों को पैगाम दिया था, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वाली बेटियों सुनो, आज खानदान अहले बैत की बेटियां, उनके चेहरों से रुपट्टे को खींचा गया है, उनके सरों से रुपट्टे को खींच दिया गया है, मगर वो अपने चेहरे को दिखा नहीं रही है। तुम अगर दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करना तो गैर महरम से अपने आप को महफूज करना, रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। बहुत तेज खींचा था हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से माहौल आज हमारे अंदर भी पाया जाए। हकीकत में हम इमाम हुसैन के सच में मानने वाले हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम अकीदत रखने वाले हैं, हम इमाम हुसैन से बहुत प्यार करने वाले हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के लोगों को जानते हो, जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया था तो उस वक्त ए मुसलमानों किसने आंसू ना बहाया था? जब इमाम हुसैन की शहादत हुई ना तो आसमान की तरफ खून से एक शेर को रब तबारक व तआला ने लिखा। उस शेर का मतलब ये था, उस शेर का मफहूम ये था कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत में शिरकत किया है, जितने कातिल हुसैन है वो पैगम्बर इस्लाम की शफाअत से महरूम रहेंगे, वो नबी आखिरुज़्ज़मा की शफाअत से महरूम रहेंगे। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, जब इमाम हुसैन की शहादत हुई ना तो नमाज़े रसूल की शहादत पर किसने आंसू नहीं बहाया है? उस वक्त बताते हैं कि दुनिया के अंदर अगर दरख्त को काटा जाता था तो दरख्त के अंदर से खून निकलने पर आमादा था, अगर पत्थरों को हटाया जाता था तो पत्थर के नीचे से खून बहने पर आमादा होता था। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो वहाँ पर ऊँटों को ज़बह किया गया, जश्न मनाया गया और ज़बह करने के बाद उसके सालन को तैयार किया गया कि इसको अब खाया जाएगा। जानते हो जब सालन को खोला गया तो वो सारा का सारा सालन खून में तब्दील होता हुआ नजर आया। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन की शहादत पर किसने आंसू नहीं बहाया है? हम और आप हैं कि आज इमाम हुसैन के नाम पर गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा है, बुरे कामों को अंजाम देने पर आमादा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मुसलमानों जरा करबला के उन वाक़यात पर भी नजर डालो। आज यहाँ नौजवान तबका बैठा हुआ है, इन नौजवानों से मुखातब होना चाहिए हो, इसलिए कि ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये हमारे घर के हमारे भाई या बेटे हैं, इन्हें हम नहीं समझाएंगे तो क्या बाहर का आकर हम इन्हें समझाएगा? हकीकत में मुसलमानों, करबला के ताजदार के वाक़यात को निगाहों के सामने रखो। आज जो तुम्हारा तरीका है ये सरासर गलत तरीका है। तुम जो आज इमाम हुसैन की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करते हो ना, ये सरासर गलत नजराना तुम्हारा है। इमाम हुसैन की बारगाह में अगर मोहब्बत का नजराना पेश करना चाहते हो तो नमाज रसूल ने करबला के मैदान में जब उनके सर को उनके जिस्म से जुदा किया जा रहा था तो इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के उम्मतियों को यही पुकारा था, अपने नाना जान के उम्मतियों को यही मैसेज दिया था, ए नाना जान के उम्मतियों देखो देखो, आज नमाज रसूल अपने सर को कटा रहा है मगर नमाज को कज़ा होने नहीं दे रहा है। ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना, अगर तुम मुझसे प्यार करना तो पहले नमाज की पाबंदी करना, उसके बाद मुझसे मोहब्बत का इजहार करना। बताओ कलेजे पर हाथ रखकर मुसलमानों, तुम मुहर्रम के महीने में सबसे बड़े हुसैनी बन जाते हो, सबसे बड़े इमाम हुसैन के मानने वाले बन जाते हो, मगर तुम्हारा तरीका कितना गलत तरीका होता है। इमाम हुसैन की तुम अकीदत में कितने गलत कामों को अंजाम देते हो। खिचड़ा तुम बना रहे हो, फातिहा तुम दिलवा रहे हो, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस शरीयत के खातिर अपने सर को कटाया उसी शरीयत का खून तुम निकालने पर आमादा हो, उसी शरीयत की धज्जियां तुम उड़ाने पर आमादा हो। इमाम हुसैन की शहादत पर किसने ढोल और ताशों को बजाया? इमाम हुसैन की शहादत पर किसने नाच और गानों को किया? हकीकत में मुसलमानों, जब करबला के मैदान के उन वाक़यात की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन के सरे अक़दस को जब यजीदी आगे आगे लेकर चल रहे थे, उनके पीछे लोग ढोल और ताशे की गूंज लेकर चल रहे थे। ऐसा पता चल रहा था कि आज इनकी कोई ईद मनाई जा रही है, आज इनके यहाँ कोई मेला लगाया जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मेरे भाइयों, तुम्हें ढोल और ताशा नहीं बजाना है, बल्कि इमाम हुसैन की
शहादत पर तुम अपने दिल में इमाम हुसैन की अकीदत बसाकर अपनी मस्जिदों को आबाद कर दिया करो, मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा कर दिया करो। दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला आएगा और तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात होती हुई नजर। जानते हो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक शहादत के बाद का एक वाक़या बोलकर मैं शादी के ताल्लुक पर आऊँगा। हज़रात मोहतरम, जब ये काफ़िला ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत करने के बाद जब ये काफ़िला मैदान करबला से निकल कर कूफा के बाज़ारों का गश्त किया, कूफा के बाज़ारों का गश्त करने के बाद इस काफ़िले को दमिश्क की ज़मीन पर ले जाया जाने लगा। तो जानते हो उस मुसलमानों किस तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों को सताया गया है, उनके ख़ानदान के लोगों को किस तरीके से सताया गया है। हकीकत में मुसलमानों ख़ानदान की बेटियां हैं। ए मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के लोग हैं जिनमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें इमाम सज्जाद कहा जाता है, बीमार हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन। उनमें 64 बच्चे थे। ए मुसलमानों, ज़रा तारीख उठाओ, 64 बच्चे उस वक्त बचे हुए थे। ए मुसलमानों, वहाँ पर 26 औरतें भी मौजूद थी। हकीकत में ये मुख्तसर सा काफिला ए मुसलमानों यजीदियों ने ऊँटनियों के सवार पर कर दिया। नंगी पीठ पर, नंगी ऊँटनियों की पीठ पर उन्हें बिठाया गया। खानदान अहले बैत की बेटियों को नंगी ऊँटनी पर बिठाया गया और उसी तरीके से सफ़र का आगाज़ किया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे, जिनको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबदीन कहती है, इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ में हथकड़ी लगाई गई, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई। ए मुसलमानों, उनके गले में जो तौक लगाया गया था ना, हकीकत में इतना वजन था, उस तौक का इतना वजन था कि जब करबला की तारीख उठाकर देखोगे तो आँख में आंसुओं के कतरात आ जाएंगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में जो तौक लगाया गया था वो इतना वजन था, इतना वजन था। जिस तरीके से हम रुकू में, नमाज में रुकू करते हैं, जिस तरीके से हमारा सर रुकू में झुका रहता है, इसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कूफा की ज़मीन से दमिश्क का सफ़र किया है। उन जालिमों ने कौन सा जुल्म उन लोगों पर नहीं किया, कौन से जुल्म सितम का पहाड़ उन लोगों ने नहीं तोड़ा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले के अंदर ए मुसलमानों इतना वज़नी तौक डाला गया। इमाम ज़ैनुल आबदीन और उनके ख़ानदान के लोगों को लेकर सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते करते, चलते चलते एक मैदान में अचानक पता चलता है कि हमारे पास पानी की किल्लत है, हमारे पास पानी मौजूद नहीं है। जो उस वक्त जो खेमे का उस वक्त जो वो सफ़र हो रहा था, उसका जो सिपह सालार था वो अपने आप में रुक गया और कहने लगा कि यहीं पर पड़ाव डाला जाए और पानी की तलाश शुरू की जाए। हकीकत में मुसलमानों दोपहर का वक्त है, वहीं पर आप जान सकते हैं कि अरब की ज़मीन की धूप कितनी तेज़ हुआ करती है। जो लोग अरब कंट्रियों में घूम कर आए हैं उन्हें पता चल जाता है कि अरब की धूप हमारे यहाँ की धूप से बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती है। ए मुसलमानों, वो कड़कती हुई धूप में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के लोगों को ऊँटनी से उतारा गया, ज़मीन पर रखा गया। ख़ानदान अहले बैत की बेटियों के लिए खेमे नहीं लगाए गए। उन यजीदियों ने अपने लिए खेमा नस्ब किया, मगर इनको नंगे आसमान के ऊपर, नंगे ज़मीन के ऊपर उसी तरीके से आराम करने के लिए छोड़ दिया। ज़रा सोचो मुसलमानों, करबला के ताजदार के ख़ानदान के लोगों के साथ किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, उनकी इज्जत व वक़ार को किस तरीके से मजरू करबला के मैदान में किया जा रहा है। हमारा नौजवान है कि आज इमाम हुसैन की अकीदत में शराब के नशे में धुत होकर, ढोल और ताशा और गाने बजाने में मस्त होकर हुसैनी किरदार पेश करता है। मुसलमानों, याद रखो, आज इस तरीके से तुम हुसैनी किरदार पेश करते हो ना, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी होगी तो अल्लाह की बारगाह में कैसा मुंह तुम दिखाओगे? क्या तुम ये कहोगे कि मौला, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में शराब में धुत होकर हम ढोल और ताशे की गूंज में चला करते थे? हकीकत में मुसलमानों, जो लोग ऐसे तरीकों को अंजाम देते हैं, रब तबारक व तआला उनका ठिकाना सिर्फ जहन्नम का ईंधन बनाएगा। अगर जो लोग इमाम हुसैन की अकीदत व मोहब्बत में डूबकर गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, पड़ोसियों के हक को पहचानते हैं, अपने बड़े और छोटे का एहतराम करते हैं, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, कुरान की तालीम पर अमल करते हैं, दावे के साथ कहता हूँ, ऐसे लोगों को रब तबारक व तआला मैदान करबो भला के सदके
तुफेल, शुहदाए करबो बला के सदके तुफेल, उन्हें जन्नत में आला मकाम आता। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ख़ानदान अहले बैत की बेटियों को ज़मीन नंगी है, आसमान नंगा है, उसी ज़मीन के ऊपर आसमान, नंगे आसमान के नीचे उन लोगों को उस कड़कती हुई धूप में, ए मुसलमानों, चिलचिलाती धूप में उन लोगों को किस तरीके से ज़मीन पर बिठाया गया। जानते हो ख़ानदान अहले बैत की बेटियों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे लाडली बेटी, जिनको दुनिया सज्जदा सकीना कहती है, जब सज्जदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब जमीन पर बिठाया गया, सज्जदा सकीना की निगाह अचानक एक दरख्त पर पड़ती है। देखती है कि एक दरख्त है, उसके नीचे थोड़ा सा साया है। हजरत सज्जदा सकीना इमाम हुसैन की गोद में आराम करने वाली, इमाम हुसैन के सीने पर अपने लब को रखने वाली वो सज्जदा सकीना उस दरख्त के साये में जाकर, ए मुसलमानों, मिट्टी का ढेर उठाती है, उसी का तकिया बना रही है। जरा सोचो मुसलमानों, किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ को तोड़ा गया है, खानदान अहले बैत के चश्म चिरागों के वकार को किस तरीके से मजरू किया गया है। वो खानदान अहले बैत की बेटियां, जिनके लिए हम फूल का बिस्तर भी बिछाने पर आमादा है, जिनके लिए फरिश्ते जन्नती जोड़ा लेकर तैयार रहा करते थे, आज उस खानदान की बेटी मिट्टी का ढेर लेकर उसी को अपना तकिया बनाने पर आमादा है। हकीकत में सज्जदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ए मुसलमानों, उसी मिट्टी के ढेर को अपने आप में तकिया बनाती हैं। उसके बाद उसी पर अपने सरे अक़दस को रखकर आराम करने लगती है। इधर वो जालिम पानी की तलाश करके आ जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, सारे के सारे लोग पानी से सैराब हो जाते हैं। उसके बाद सदा लगाई जाती है कि अब इस काफिले को ले जाया जाए, अब इस काफिले को दमिश्क की ज़मीन पर ले जाया जाए। हकीकत में मुसलमानों, जब काफिला चलने लगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था कि अचानक एक जगह पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे अक़दस जिस नेज़े में था, वो नेज़ा अचानक उनके हाथ से छूट कर, ए मुसलमानों, जमीन पर गड़ जाता है। सारे यजीदी नेज़े को निकालने पर आमादा है, मगर किसी की हिम्मत और ताकत नहीं है कि नेज़े को निकाल ले। सारी ताकत लगाई जाती है, मगर नेज़ा निकलने का नाम नहीं लेता है। यजीदियों ने सोचा, हो सकता है हमसे कोई खता हो रही है, हमसे कोई गलती हो रही है, इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे अक़दस आगे नहीं बढ़ रहा है। वो यजीदी दौड़े दौड़े हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन की बारगाह में आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन की बारगाह में अर्ज करते हैं, इमाम सज्जाद, ऐसा पता चल रहा है आपके खानदान में कोई ऐसा छूट गया है जिसकी वजह से आपके बाबा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपके बाबा आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। जरा चेक कर लो, कोई ऐसा तो नहीं छूट गया है जिसकी बुनियाद पर इस तरीके से आपके बाबा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फूफी सज्जदा ज़ैनब को आवाज देते हैं, कहते हैं, फूफी, जरा अपने आप में देख लीजिए, क्या बच्चों में सारे बच्चे मौजूद हैं। हजरत सज्जदा ज़ैनब एक एक करके सारे लोगों के नाम को पुकारती है। जब सज्जदा सकीना के नाम को लेती है तो सज्जदा सकीना का नाम लेती है, कोई आवाज नहीं आती है। सज्जदा ज़ैनब कहती है, बेटा ज़ैनुल आबदीन, इमाम हुसैन की चहीती बेटी, इमाम हुसैन के सीने पर लेटने वाली बेटी सज्जदा सकीना, जहां पर हम लोग अपने खेमे को रोके थे वहीं पर लग रहा है छूट गए हैं। हकीकत में मुसलमानों, रात का अंधेरा भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। सज्जदा ज़ैनब अचानक अपने आप को मुड़ती है और उस तरफ दौड़ती है जहां पर वो खेमा रुका था। सज्जदा ज़ैनब दौड़ती दौड़ती जब जाती है, क्या देखती है कि सज्जदा सकीना एक नकाब पोश खातून की गोद में बैठी हुई है। सज्जदा सकीना एक नकाब पोश खातून की गोद में बैठकर करबला की दास्तान को सुना रही है। अपनी जबान से कहती है कि एक खातून सुन, करबला के मैदान में मेरे पापा को इस तरीके से बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, करबला के मैदान में मेरे भाई को इस तरीके से बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, मेरे चचा इमाम अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को इस तरीके से इन जालिमों ने बेदर्दी के साथ काट दिया, मेरे चचा को भी करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। मेरा एक छोटा भाई था जो अभी 6 माह का था, जिसको दुनिया सज्जद इमाम अली असगर कहते थे। इमाम अली असगर को भी उन जालिमों ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी अपनी तीर
तीरों का निशाना बना लिया। सज्जदा सकीना उस खातून की गोद में अपनी मीठी जबान से दास्ताने करबला को सुना रही है, अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। वो खातून भी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। सज्जदा ज़ैनब आगे बढ़ती है, सज्जदा ज़ैनब आगे बढ़कर उस खातून से कहती है, खातून आपका शुक्रिया कैसे अदा करो, आपने इमाम हुसैन की सबसे लाडली बेटी की हिफाजत की है। एक खातून अगर इसका अज्र आपको देना पड़ा तो हम इसका अज्र क्या देंगे। दुनिया अगर पूछेगी कि सज्जदा सकीना की हिफाजत किसने किया था तो हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे। जरा अपने रुख से अपने चेहरे को हटा दीजिए, अपने नकाब को हटा दीजिए, हम देख ले कि कौन है जो सज्जदा सकीना की हिफाजत कर रही है। सज्जदा सकीना की हिफाजत करने वाली खातून अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके कहती है, बेटी ज़ैनब क्या तू अपनी माँ फातिमा को भूल चुकी है। आज तेरी माँ मदीनतुल मुनव्वरा से चलकर सज्जदा सकीना की हिफाजत के लिए यहाँ आई हुई है। पता क्या चला मुसलमानों कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजबूर ना थे। अगर इमाम हुसैन चाहते तो रब तबारक व तआला फतो कामरानी अता करता, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी महफूज होती। मगर रब्बे कायनात को पता था, पैगंबर इस्लाम को जानकारी थी, सज्जदा फातिमा को पता था कि एक दिन दीने मुस्तफा के अंदर फितना पैदा होगा, दीने मुस्तफा के अंदर फसाद पैदा होगा, तो उस वक्त एक पाक खून की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त नवासे रसूल जो पूरी दुनिया में सबसे पाक होंगे अपने खून के कतरात को जारी करके दीने मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नजर है ना। तो हजरात मोहतरम अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू तो आप नेट की दुनिया में भी देखते होंगे बराबर। और मैं ऐसा खतीब भी नहीं हूँ कि एक दो तकरीरें ही मुझे याद की बदौलत लगभग सैकड़ों तकरीरें तो सिर्फ मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप समात भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ शादी के ताल्लुक से भी प्रोग्राम है तो मैं थोड़ी देर शादी पर भी गुफ्तगू कर दूँ, इसलिए कि बहुत जगहों पर गुफ्तगू करता हूँ, मगर आज की गुफ्तगू इसलिए ख़ास है कि जिनकी शादी हो मेरे साथ भी पढ़ाई किए हुए हैं, मैं उनके साथ भी तालीम हासिल किया हूँ, तो मैं थोड़ी सी बात उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी करने का मतलब ये नहीं होता मुसलमानों कि शादी के नाम पर हम गुनाहों के दलदल में फंस जाएं, शादी के नाम पर हर बुरे काम को अच्छा समझकर करने पर आमादा हो जाएं। अक्सर व बेशतर आपने महसूस किया होगा कि शादी के बाद माँ बाप किस तरीके से तबाह और बर्बादी के दलदल में फंस जाते हैं। आज हम अपने बच्चे की शादी किए, बड़ी धूमधाम से शादी किए, और शादी का 6 महीना नहीं बीतने पाता उसके बाद तावीज़ का सहारा लिया जाता है, उसके बाद बाबा और मौलवी और इमाम का सहारा लिया जाता है। इसकी वजह क्या है मुसलमानों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम शादी के मौके पर धड़ल्ले के साथ गुनाहों के दलदल में फंसते हुए नजर आते हैं। हम अगर शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक तरीके मुस्तफा पर अमल करके करें तो दावे के साथ कहूँगा जो बेटी बहू बनकर हमारे घर में आएगी अल्लाह उसके कदम की बरकत से हमारे घरों में रहमतों की बरसात अता करते। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि आज लोग जानते हो ईद मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का भी प्रोग्राम रखेंगे, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाए खुतबा और शोरा और उलमा अपने घर को निकल जाते हैं ना, तो बाज़ जगहों पर ये देखा जाता है आज हमारे समाज में तो बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, लोग पढ़े लिखे माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से इस बात पर अमल किया जाता है कि लोग अगर घर पर मिलाद रखते हैं तो गाने बजाने से परहेज करते हैं, और परहेज भी करना चाहिए। वो लोग बेवकूफ़ हैं, बदबख्त हैं जो अपने घर पर मिलाद का भी प्रोग्राम रखें और उसके बाद गाने और बजाने का भी प्रोग्राम रखें। ज़रा सोचो मुसलमानों, हम पैगंबर इस्लाम के दीवाने हैं क्या? अल्लाह ने हमें गाना और बजाने के लिए पैदा किया। बहुत से ऐसे फितने पैदा करने वाले लोग इस दुनिया के अंदर जन्म ले चुके हैं। बहुत सी ऐसी बेटियां और बहनें हैं जो कहती हैं कि अगर भाई की शादी के मौके पर डांस ना हुआ तो वो शादी
कैसी। मेरी बहन तू बता, क्या सैयदा फातिमा की शादी से मोतबर तेरे भाई की शादी है? क्या फातेह खैबर दामाद पैगंबर से मोतबर तेरे भाई की शादी है? क्या इमाम हसन हुसैन की शादी से मोतबर तेरे भाई की शादी है? जरा औलिया अल्लाह की जिंदगी उठाकर देख, किस वली कामिल की शादी में तूने डांस और नाच के प्रोग्राम को देखा है? हकीकत में मुसलमानों उन बहनों और बेटियों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो बेटियां बहन इस बात को कहने पर आमादा है, उन्हें भी इस दिन को याद रखना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन करबला, वो एक दिन कब्र के मंजिलों को तय करना है, एक दिन मैदान कारजार में हाजिरी देना है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैदान मैशर में इन्हें भी खड़ा होना होगा। उस वक्त सैयदा फातिमा को क्या मुंह दिखाओगे? उस वक्त सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की बारगाह में क्या नजराना पेश करोगे? जब अपने भाई की शादी के मौके पर तुम डांस करोगे, अपने भाई की शादी के मौके पर नाच और गाने का प्रोग्राम रखोगे, जब अपने भाई की शादी के मौके पर तुम गाने और बजाने की महफिलों को सजाओगे, तो उस वक्त रब तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को देखकर तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, मेरी घर खानदान की बेटियों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, तो खुदारा तुम गलत कामों से बाज आकर कुरान की तालीम पर अमल करके, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके, अपने घर के भाई या बहन की शादी के मौके पर तुम तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके शादी के प्रोग्राम को अंजाम दो। हकीकत में सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करो। दावे के साथ कहता हूँ कि रब की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी और तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। और बस बहुत से ऐसे ठीक लोग हमारे समाज के अंदर हैं कि उलमा कितनी भी हदीसों को बयान कर दें, कहते हैं ये मौलाना है, मौलाना का काम ही बताने का है, हम अपने काम को अंजाम देंगे। कसम खा के कहता हूँ, जो लोग इस तरीके से काम को अंजाम देते हैं ना, उन्हीं लोगों को मज़ारों पर सबसे ज़्यादा चक्कर लगाते हुए देखोगे, उन्हीं लोगों को देखोगे कि भूत और प्रेत की बीमारी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की होती है। मैं कहता हूँ मेरी बहन, मैं कहता हूँ मेरी माँ, अपने घर की शादी के मौके पर गुनाहों के दलदल में क्यों फंस रही है? गुनाहों के दलदल से तू निकल कर कुरान की तालीम के मुताबिक अपने बच्चों की शादी कर। जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी की, जिस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मान ने फातेह खैबर का निकाह किया, उसी तरीके से कोशिश कर कि आज तेरे बेटे और बेटी की निकाह हो, ताकि रब तबारक व तआला सुन्नत रसूल के मुताबिक जो शादी होती है, अल्लाह उस शादी में रहमतों की बरसात अता किया करता है और दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत होती हुई नजर आती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी के मौके पर, जानते हो, आज हमारे समाज के अंदर हकीकत में बेटी की पैदाइश पर लोग ऐब समझते हैं, मगर वो बाप खुशनसीब है जिसके घर में बेटी जन्म लिया करती है। हकीकत में मुसलमानों, जानते हो बेटी की पैदाइश पर लोग क्यों मायूसी का इजहार करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब बेटी पैदा होती है तो बाप सोचने लगता है, भाई सोचने लगता है कि ये बेटी एक दिन जवान होगी, जवानी की दहलीज पर जब कदम रखेगी तो इसके रिश्ते के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, इसके रिश्ते के लिए घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। हकीकत में मुसलमानों, बाप इन तमाम बातों को सोचने पर आमादा हो जाता है, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को नमाजों की पाबंदी कराओ, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम पर अमल कराओ, दावे के साथ कहता हूँ कि जो बेटियां पर्दे का एहतमाम करती है, जो बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारा करती है, उसके बाप को दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रब तबारक व तआला उनकी बेटियों के लिए गैब से रिश्ते का इंतजाम कर दिया करता है और उनकी बेटियां जहां भी रहती है खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई नजर आती है। इसीलिए जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि तुम शादी के मौके पर तुम गलत कामों को अंजाम ना देकर, जहां तक हो सके तुम तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके शादी करो, जहां तक हो सके सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करके शादी करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक हुआ करती है, जो शादी तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके हुआ करती है, रब तबारक व तआला ऐसी शादी में रहमतों की बरसात अता किया करता है, ऐसी शादी में बरकतों की बरसात अता किया करता है। आज आपने महसूस किया होगा कि जब हमारे भाई की शादी होती है तो शादी के मौके पर हम किस तरीके से अपने भाई की शादी में अकड़ दिखाने पर आमादा होते हैं। हम जब बेटी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे भाई जैसा पूरी दुनिया में किसी का भाई नहीं है। हम बेटी के बाप को किस तरीके से सताने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, जब तुम
किसी की बेटी को इज्जत दोगे ना तो दुनिया तुम्हारी बेटी को इज्जत अता करेगी। आज समाज के अंदर जो भी जहालत फैली हुई है, आज बहुत से भाई हैं जो अपने आप में मौलाना लोगों के पास पहुंचते तो कहते हैं दुआ करे मौलाना साहब मेरी बहन पर्दे में रहे, मेरी बहन इज्जत के साथ रहे। मैं उन नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं कि तुम इज्जत में रह जाओ। तुम्हारा कदम अगर ठीक तरीके से सिराते मुस्तकीम की तरफ चला, अगर तुम्हारा कदम सुन्नते रसूल के मुताबिक चला, तुम अगर किसी की बहन बेटी को इज्जत अता करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी बहन बेटी को इज्जत अता करेगा। पता क्या चला मुसलमानों कि अगर तुम किसी की बहन को इज्जत दोगे तो दुनिया तुम्हारी बहन को इज्जत अता करेगी। तुम किसी के माँ के मकाम को समझोगे तो दुनिया तुम्हारे माँ के मकाम को समझोगे। तो ए मुसलमानों, अगर इंसानियत के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर तुम दूसरे की बहनों को इज्जत दिया करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, दूसरे की माओ को इज्जत दिया करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब दूसरे की माँ बहन बेटी को इज्जत दोगे तो रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता कर देगा। तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। और एक बात और मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज शादी के मौके पर बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से राइज हो रही हैं। आप महसूस करेंगे कि आज शादी होती है ना तो शादी के बाद फौरन लोग अपने आप में किस तरीके से गुनाह के काम को अंजाम देते हैं। आज एक भाई जब अपने भाई की शादी करता है, अगर बाप ना हो तो भाई की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन को अपने घर से रुखसत करे। अपने भाई की शादी की जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ जाया करती है। मगर आपने महसूस किया होगा कि जब शादी होती है तो शादी के मौके पर लोग किस तरीके से गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा होते हैं। बाकायदा शादी के मौके पर अलग अलग तरीके से गलत कामों को अंजाम देते हैं। आज हमने देखा है कि अगर उलमा तकरीर करने के लिए आए, अगर कोई गरीब हमारे पड़ोस में रहता हो तो हम शादी के नाम पर उस गरीब के लिए कपड़े का इंतजाम नहीं करते। हम हकीकत में यतीम के लिए कोई इंतजाम नहीं करते। हमें पता है कि हमारे पड़ोस में जो शख्स है ना वो अपने आप में मुसलमान वो भूखा सोच रहा है। याद रखो मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई शख्स भूखा सो जाए, तुम कितने भी बड़े हाजी हो, कितने भी बड़े नमाजी हो, कितने भी बड़ी गाजी हो, तुम नमाजी हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, गाजी हो सकते हो, अच्छे इंसान हो सकते हो, मगर नबी का आशिक हो नहीं सकते। आशिक रसूल वही हुआ करता है जो पड़ोसियों के हुकूक को पहचाना करता है। हकीकत में मुसलमानों, पता क्या चला कि शादी के मौके पर जब तुम्हारी शादी हो तो डीजे पर कम खर्च करके, गाने और बजाने के गलत कामों पर के पैसे को कम खर्च करके तुम उन पैसों को जमा करो, उन पैसों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद अपने मोहल्ले, अपने गांव के गरीब बच्चों, यतीम बच्चों की मदद करो। दावे के साथ कहता हूँ, अगर यतीम को तुमने शादी के मौके पर कपड़ा पहना दिया और उस यतीम ने अपनी जबान से तुम्हें दुआएं दे दी तो रब तबारक व तआला उसकी दुआओं के सदके तुफेल में तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा, तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता। इसलिए जहां तक हो सके आप इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, इसी समाज के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, जो अपने आप में बहुत कमाते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी की डोली उठ जाए, मगर ए मुसलमानों अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर पाते। जानते हो किस बुनियाद पर इस समाज के लोगों ने जो जहेज की लानतों को अपने आप में तरजीह दे दिया ना, उसी जहेज की लानतों की बुनियाद पर बहुत सी गरीब बेटियां अब गुर्बत की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं। हकीकत में मुसलमानों, उनको कोई अपने आप में जुदा करने वाला नहीं है, कोई उनको रुखसत करने वाला नहीं है। वो बाप दिन रात मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मगर उस बाप की बेटी को रुखसत करने वाला कोई सहारा नहीं मिल रहा है। याद रखो मुसलमानों, जब तुम्हारे घर में शादी का मौका आए ना तो शादी के मौके पर तुम लाइट में कम खर्च करके, खाने में कम खर्च करके, तुम अपनी शादी को मुख्तसर अंदाज में करके हकीकत में मुसलमानों किसी गरीब बेटी की शादी की में मदद कर दो। दावे के साथ कहता हो कि पैगंबर इस्लाम की खुशनुदी तुम्हारे साथ होगी, रब तबारक व तआला की रजा तुम्हारे साथ होगी, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, तुम मैदान महशर में भी कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे।
आज हमारे समाज के अंदर बहुत सी बातें हैं, अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैं जाते जाते यही मैसेज दूंगा, यही पैगाम दूंगा कि शादी के मौके पर खुदा र मुसलमानों गलत कामों से परहेज किया करो, गुनाहों के कामों से बचने की कोशिश किया करो। गुनाहों के दलदल में फंसोगे तो याद रखो एक दिन हमें भी कब्र की मंजिलों को तय करना है। आज बहुत से लोग इस समाज के अंदर ऐसे भी जन्म ले चुके हैं जिनका काम ही चाय की दुकानों पर बैठकर फितने और फसाद करना है। हकीकत में मुसलमानों ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देना है, ऐसे लोगों के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सुनना है तो पैगंबर इस्लाम की बातों को सुनना है, नबी की हदीसों को सुनना है, कुरान की तालीम की बात करने वाले लोगों की बात को सुनना है। आज बहुत से ऐसे फितने जन्म ले चुके हैं कि आज जो उलमाए किराम को भी निशाना बनाते हैं, कुरान के हाफिज को भी निशाना बनाते हैं। याद रखो मुसलमानों, ऐसे फितनों से बचकर तुम अपने बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान दो, शरीयत मुस्तफा की तरफ ध्यान दो। दावे के साथ कहता हो, अगर इन तरीकों से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे तो रब तबारक व तआला रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। अब यही पर गुफ्तगू खत्म करूंगा क्योंकि ज्यादा वक्त हो रहा है। कुछ बच्चों की फरमाइश है कि मैं नात पढ़ दूं।